नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में AB एक सीधी रेखा है। कह रहा है दी गई आकृति में AB एक सीधी रेखा है, तब बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उसमें उस आकृति में कुछ कोण भी बनाकर, दो कोण भी बनाकर दिए गए हैं। हमसे कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दी गई है आपके सामने, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से हम x जिससे हम x का मान जिससे मैं x का मान निकाल सकूं, ठीक है। तो एक सीधी रेखा है दोस्तों, एक सीधी रेखा है AB, एक सीधी रेखा है AB, ठीक है। दोस्तों एक सीधी रेखा है AB, तो मैंने एक सीधी रेखा AB बना ली है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक एक रेखा है, तो एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा ऐसे खींची गई है, ठीक है, और ये रेखा ऐसे मिल रही है। दोस्तों एक रेखा ऐसे खींची गई है और ये रेखा जो है ऐसे मिल रही है। दोस्तों इसका नाम है C, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर दोस्तों बनने वाला जो कोण है वो 2x डिग्री दिया है। कितना दिया है? 2x डिग्री दिया है। हाँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 2x डिग्री दिया है। और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या दिया होगा? देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 3x माइनस 20 डिग्री दिया है। 3x माइनस 20 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 3x माइनस 20 डिग्री, 3x माइनस 20 डिग्री दिया है। हाँ, यही तो दिया है कहोगे? हाँ, यही चीज हमें दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। हाँ कहो। दोस्तों आपने सरल रेखा कोण पढ़ा होगा, सरल कोण पढ़ा होगा या रिजिड कोण पढ़ा होगा कहोगे? हाँ, या सीधा कोण पढ़ा होगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी रेखा पर बना जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस बिंदु पर ये जो पूरा बना कोण होगा, इस बिंदु पर ये जो पूरा बना कोण होगा, ये क्या होगा कहोगे? 180 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा कहोगे? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का योग है कितना कहोगे? देखिए 3x में 2x जोड़ेंगे तो आएगा 5x, 5x माइनस 20 आएगा। हमें पता है कि ये जो दोनों कोण है, ये जो इन दोनों कोणों का जो योग है वो क्या होगा कहोगे? 180 होगा। मतलब 5x माइनस 20 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तब कहोगे? देखिए 20 इधर जाएगा तो हो जाएगा 200, तो 5x बराबर आएगा 200, 5x बराबर आएगा 200 के, 200 डिग्री के। हाँ 200 डिग्री के। अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो x बराबर आएगा 40 डिग्री के। मतलब क्या है कहोगे? मतलब देखा जाए तो x की जो वैल्यू है वो कुल मिलाकर 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। x की जो वैल्यू है वो कुल मिलाकर कितनी है? 40 डिग्री है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम दोस्तों अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। दोस्तों अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके सामने लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण लिखा गया है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या लिखा गया आप पढ़िए। कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाले आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इन्हीं कोणों के जोड़े को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाले आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, दोस्तों मान लीजिए एक रेखा ऐसे खींची गई है AB, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी खींची गई है AB, एक रेखा ऐसे खींची गई है AB। एक दूसरी रेखा खींची गई है, एक दूसरी रेखा खींची गई है हमारी, एक दूसरी रेखा हमारी, एक मिनट, एक दूसरी रेखा हमारी खींची गई है CD, ऐसे करके। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा हमारी CD है, ठीक है? तो दोनों जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कहोगे? हाँ। तो एक रेखा हमारी एक सीधी रेखा हमारी AB थी, एक सीधी रेखा हमारी CD थी और दोनों जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब अगर दोस्तों ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये जो आमने सामने इसके तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कहोगे? हाँ। तो देखा जाए तो आमने सामने एक कोण बन रहा है कहोगे? हाँ। यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इसके सामने भी एक कोण बन रहा है कहोगे? हाँ। ये जो कोण है इसके सामने भी एक कोण बन रहा है कहोगे? हाँ।
इसके सामने भी कोण बन रहा है, कहोगे हाँ इसके सामने भी कोण बन रहा है, हाँ कहोगे इसके सामने भी कोण बन रहा है। दोस्तों जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसके सामने ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके सामने जो कोण बन रहा है उसके बराबर होगा। और इसी कोणों के जोड़ों को, इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इस और इस कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाले जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और उन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और इसके ऊपर इसी के बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, दोस्तों अगर यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आइए हम क्वेश्चन लेकर यहाँ पर चीजों को और क्लियर कर सके। ठीक है, क्लियर करें। ठीक है? तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आया है, क्या लिखा गया है आप ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है कि दी गई आकृति, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में दो रेखाएं AB सी डी एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। हाँ, एक रेखा AB है, एक रेखा CD है। ठीक है, और दोनों जो है O बिंदु पर काटती है। कह रहा है यदि कोण EOC 75 डिग्री है, कह रहा है कोण EOC जो 75 डिग्री है तथा AOD, कह रहा है कि तब बताइए कोण AOD का मान क्या होगा और A का मान क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए कोण AOD का मान क्या होगा और A का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर AOD और A का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B। ये जो पहली रेखा हमारी है इसका नाम है AB। ये जो दूसरी रेखा हमारी है इसका नाम है CD। क्या है, CD है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसका जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम है O। और यहाँ से यहाँ पर एक रेखा ऐसे, यहाँ पर एक रेखा हमारी ऐसे खींची गई है इस बिंदु पर, और इसका नाम है EC। हाँ क्यों है EC। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 3A डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें इसी प्रकार दिया है, कितना का होगा, 2A डिग्री दिया है, 2A डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे हमें दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन के अंदर की दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है इसमें कह रहा है AB और CD दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं O बिंदु पर काट दी है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि, कह रहा है EOC जो है 75 डिग्री, कह रहा है अगर ये EOC जो है 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, कह रहा है ये जो EOC दिख रहा है अगर ये 75 डिग्री है, तब बताइए कोण A का मान क्या, ये A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी, और AOD का मान क्या होगा, AOD का मान क्या होगा। ये तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण AOD का मान निकालने की कोशिश करते हैं और A का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि AB, दोस्तों हमसे कहा है AB एक रेखा, दोस्तों AB भी एक रेखा है और CD भी एक सीधी रेखा है। तो अगर दोस्तों AB एक सीधी रेखा है तो इस रेखा पर जो बना कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो रेखा का वो कोण कौन सा कहलाएगा, वो सीधा कोण कहलाएगा। तो आप इस बिंदु को देख रहे हैं, हाँ इस बिंदु पर ये जो पूरा बना कोण होगा ये क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी सीधी रेखा पर बना कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर
इस बिंदु पर पूरा जो कोण होगा 180 डिग्री का होगा, ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा, और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी 75 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी होगी, तो 105 डिग्री होगी। मतलब ये दोनों जो कोण है, ये जो 2a ये वाला कोण है और ये वाला जो कोण है, इनका योग क्या है, तो 105 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इन दोनों कोणों का योग, तो 5a है, 5a है, लेकिन मुझे पता है कि भैया 105 डिग्री है इन दोनों कोणों का योग, मतलब 5a बराबर है 105 डिग्री के। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ, तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो 21 आ गई। a की वैल्यू क्या आएगी, 21 डिग्री आएगी। हमसे कहा था कि बताइए a की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 21 डिग्री होगी। क्या होगी, 21 डिग्री होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, हमें यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब दोस्तों एक ही तो वैल्यू हमने बता दी, अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोण एओडी का बताना है। एओडी मतलब ये वाला कोण बताना है। हाँ, अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक एबी रेखा और एक सीडी रेखा और दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना होगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू 21 है, अगर मैं यहाँ पर 21 रखता हूँ तो अगर 21 63, तो यहाँ पर देखा जाए तो 63 डिग्री का कोण बना है। अगर यहाँ पर 63 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर भी 63 डिग्री का ही कोण बना होगा, 63 डिग्री का ही कोण बना होगा। मतलब देखा जाए तो कोण एओडी मतलब देखा जाए तो कोण एओडी जो है तो क्या है, कहोगे 63 डिग्री है। क्या है, 63 डिग्री है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। जरूरी नहीं था कि आप ऐसे ही 63 डिग्री, आप ऐसे ही कोण एओडी का मान निकाले, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही एओडी का मान निकाले, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते थे। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सीडी एक सीधी रेखा हो गया, हाँ, तो इस रेखा पर ये जो इस बिंदु पर देखा जाए तो ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री हुआ, हो गया, हाँ 180 डिग्री हुआ। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो कोण बन रहा है, ये जो 2a डिग्री का कोण बन रहा है, ये पूरा कितने डिग्री का है, होगा देखिए a की वैल्यू 21, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 21 गुना 42, हम तो ये पूरा 42 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 42 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं ये पूरा कोण देखूं तो कितना डिग्री का बन रहा है, होगा देखिए 42 में 21 गुना 42, होगा देखिए अगर मैं 75 में 42 जोड़ता हूँ, तो अगर 7 और 7 4 11 117 डिग्री का कोण बन रहा है। ये पूरा कोण जो बन रहा है 117 डिग्री का बन रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सीडी एक सीधी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो कोण होगा इस बिंदु पर, ये पूरा बनने वाला जो कोण होगा 180 डिग्री होगा। हाँ, और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी जो है 117 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी 63 डिग्री की होगी। क्या, 63 डिग्री की होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाला कोण जो होगा, कोण एओडी जो होगा वो 63 डिग्री होगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण को समझाना था, शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग करना था, इसलिए मैं इस तरीके से निकाला हूं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखिए। इसी प्रकार दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में दो रेखाएं AB और CD ओ बिंदु पर मिलते हैं। दो रेखाएं हैं AB और CD ओ बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है यदि A और B जो कोण, कह रहा है A और जो B कोण है, कह रहा है A और B जो कोण है, अगर उनका अनुपात 3:5 है और कोण EOB जो है 48 डिग्री है, तब बताइए AB और कोण AOD का मान क्या होगा। AB और AOD का मान क्या होगा। A का भी मान पूछ रहा है, B का भी मान पूछ रहा है और कोण AOD का भी मान यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए और कोण एओडी का मान निकालने से पहले सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक रेखा हमारी AB है। दोस्तों एक रेखा हमारी AB है। दोस्तों एक रेखा हमारी AB है। ठीक है, एक रेखा हमारी AB है। हाँ, और एक रेखा हमारी CD है। एक रेखा हमारी CD है। एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा हमारी CD है। एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा हमारी CD है। दोस्तों ये जो हमारी रेखा है AB है और ये जो हमारी रेखा है ये CD है। दोस्तों ये दोनों जो रेखाएं हैं, दोस्तों ये दोनों जो रेखाएं हैं ये O बिंदु पर काट रही हैं। क्या,
ओ बिंदु पर काट रही है, इसका नाम है ओ। हाँ हाँ, इसका नाम है ओ, ठीक है, इसका नाम है ओ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस बिंदु पर वो बिंदु पर एक रेखा ऐसे खींची गई है, एक रेखा ऐसे खींची गई है और वो रेखा है ओ ई, ओ ई है, ठीक है, ओ ई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या कहोगे, देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में 20 डिग्री है। हाँ कि नहीं? अच्छा जी, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या कहोगे, देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, ए डिग्री है। हाँ कि नहीं? यहाँ पर बनने वाला कोण 20 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, ए डिग्री है। यही तो दिया कहोगे हाँ, यही दिया है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए हमसे कह रहा है कि ए बी का मान बताइए और ए ओ डी का मान बताइए। हाँ कि नहीं? यही तो पूछ रहा कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, यही चीज तो पूछ रहा कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में ए बी और सी डी जो है ओ बिंदु पर मिलती हैं, दो रेखाएं ए बी और सी डी ये ओ बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। आगे कह रहा है ए और बी जो कोण है उनका अनुपात 3:5 है। कह रहा है ए और बी जो कोण है उनका अनुपात जो है, उनका अनुपात जो है 3:5 है, 3:5 है। हाँ, 3:5 कह रहा है। और ईओबी जो है, कह रहा है ईओबी जो है वो 75 डिग्री है। मतलब ये जो पूरा कोण है, ये जो ईओबी जो कोण है ये कह रहा है कि 75 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए एबी का मान क्या होगा, ए और बी का, और एओडी का मान क्या होगा। हाँ, ये जो करेक्ट हो गया हम। दोस्तों अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ए जो कोण है वो 3 यूनिट है और बी जो कोण है 5 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो पूरा कोण है, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो पूरा कोण है वो वास्तव में 8 यूनिट है। 8 यूनिट है। तो ये क्या है, 3 यूनिट है, ये क्या है, 5 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरा कोण कितना है, हो गया 8 यूनिट है। हाँ, कोण। लेकिन दोस्तों ये पूरा कोण जो दिया है 48 डिग्री दिया है। ये जो ईओबी कोण है ये पूरा 48 है। अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो 8 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 48 डिग्री हो गया। मतलब 8 यूनिट बराबर है 48 डिग्री की। तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो, 1 यूनिट बराबर है 6 डिग्री की। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हो ए और बी का मान पूछ रहा है, ए और बी का मान पूछ रहा है। तो ए कोण कितना हो गया, 3 यूनिट है। अगर एक यूनिट जो है 6 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट कितनों को करेगा, होगा 3 यूनिट वास्तव में 18 डिग्री को करेगा। हाँ, मतलब ये जो हमारा एक कोण है ये क्या है, हो गया 18 डिग्री है। क्या है, 18 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों बी कोण हमसे पूछ रहा है, हाँ बी कोण कितने यूनिट का होगा, देखिए बी कोण देखा जाए तो 5 यूनिट है। एक कोण 6, एक यूनिट जो है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितनों का करेगा, 5 यूनिट वास्तव में 30 डिग्री को करेगा। मतलब ये जो बी कोण है ये क्या है, होगा 30 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत। तो ए और बी कोण तो हमने निकाल दिया, हो गया। हाँ अभी हमें कोण ईओडी निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है, हो गया। हाँ ये वाला कोण निकालना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी जो रेखा है एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, क्योंकि और वो कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर दोस्तों ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि भैया कोण ए का मान 18 डिग्री होगा, बी का मान 30 डिग्री होगा और कोण एओडी का मान जो होगा 38 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। हाँ क्यों यहाँ। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में एओबी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। कह रहा है कि तो निम्न आकृति में x का मान बताइए, निम्न आकृति में x का मान बताइए। हम यही तो कह रहा है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि दी गई आकृति में एओबी एक सीधी रेखा है तो निम्न आकृति में x का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ।
आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हमारा ये हमारा ए और ये बी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है, ये हमारी एक सीधी रेखा है ए ओ बी है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम डी दिया है हम, ये जो रेखा खींची गई है यहाँ पर इसका नाम सी दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया होगा 30 डिग्री दिया है, क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया होगा 70 डिग्री दिया है, क्या दिया है 70 डिग्री, हाँ ना कोई हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं, एक मिनट रुक जाइए। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, देखिए इसी प्रकार हमें यहाँ पर बनने वाला कोण 5x दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एओबी एक सीधी रेखा है हाँ, एओबी सीधी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस बिंदु पर ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा हाँ, मतलब इन तीनों कोणों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा हाँ। दोस्तों इन तीनों कोणों का दोस्तों ये पूरा कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा, मतलब इन तीनों कोणों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा हाँ। इस 180 डिग्री में से दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 100 डिग्री की है हाँ, 100 डिग्री की है। तो जो तीसरा कोण है हमारा ये वाला, इसकी भागीदारी कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 डिग्री होगी, तो हाँ हाँ तो ये जो कोण है हमारा 5x, इसकी कुल भागीदारी कितनी होगी 80 डिग्री, मतलब 5x बराबर है 80 की हो गया। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालता हूँ तो 16 डिग्री आएगा, क्या आएगा 16 डिग्री आएगा हाँ। हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भैया x का मान जो होगा 16 डिग्री होगा, क्या होगा 16 डिग्री होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश की, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दी गई आकृति में एओबी एक सीधी रेखा है, हाँ कह रहा है कि दी गई आकृति में एओबी एक सीधी रेखा है, और क्या कह रहा है देखिए, हमसे कह रहा है कि सीओडी एक सीधी रेखा, कह रहा है एओबी एक सीधी रेखा है और सीओडी भी एक सीधी रेखा है, हाँ सीओडी भी एक सीधी रेखा है। और क्या कह रहा है कि तो निम्न आकृति में x का मान बताइए हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक सीधी रेखा हमारी एओबी है, एक सीधी रेखा हमारा सीओडी है, क्या है सीओडी है, एक हमारी सीधी रेखा एओबी है, एक सीधी रेखा हमारा सीओडी है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है हाँ, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट ठीक है दोस्तों, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है दोस्तों, जैसी आकृति बनाकर यहाँ पर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये जो बनने वाला कोण है दोस्तों, ये जो बनने वाला कोण है ये हमें कितना दिया है 175 डिग्री दिया है, ये जो बनने वाला कोण है 175 डिग्री दिया है हाँ। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया 175 डिग्री दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है, क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या दिया होगा, देखिए हमें यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 7x - 9 दिया है, 7x - 9 दिया है हाँ। हमसे पूछ क्या रहा होगा, हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा हाँ, हमसे पूछ क्या रहा होगा, x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं एओबी और सीओडी एक सीधी रेखा है यहाँ, और दोस्तों आप देख रहे हैं कि एओबी और सीओडी एक सीधी रेखा और इस बिंदु पर वो दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर दोस्तों ओ बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, जब दोस्तों प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और वो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतना ही वास्तव में यहाँ पर बनेगा।
तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा 175 डिग्री है। तो यहाँ पर भी तो बनने वाला कोण 175 डिग्री होगा कहोगे हाँ, यहाँ पर भी बनने वाला कोण 175 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है 175 डिग्री है कहोगे हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है 175 डिग्री है कहोगे हाँ। तो इस 175 डिग्री में से इस कोण का योगदान वास्तव में 30 डिग्री का है कहोगे हाँ 30 डिग्री का है। तो दूसरा जो कोण है उसका योगदान कितने डिग्री का है कहोगे 30 डिग्री घटा देंगे तो आएगा 7 में से 3 145। मतलब जो हमारा दूसरा कोण है, दूसरा जो कोण है 7x माइनस 9 उसका योगदान वास्तव में इतने डिग्री का है। हाँ, मतलब 7x माइनस 9 बराबर है 145 डिग्री कहोगे हाँ, 7x माइनस 9 बराबर है 145 डिग्री की। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम यहाँ आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे 9 को इधर भेजना पड़ेगा कहोगे हाँ, और जब मैं भेजूंगा तो क्या होगा देखिए, जब आप भेजोगे तो 154 डिग्री आएगा, 154 डिग्री आएगा। हाँ भैया, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तब कहोगे देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 22 डिग्री आई। क्या आई 22 डिग्री। हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे कह रहा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भैया x का मान जो होगा 22 डिग्री होगा। क्या होगा 22 डिग्री होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, आपके सामने संगत कोण लिखा है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। आखिर संगत कोण क्या होता है, मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इसके बारे में हमें सीखना है। हाँ, क्या लिखा गया आपके सामने, आप इसे पढ़िए। कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाएं, कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंदर का कोण और बाहर का कोण या बाहर का कोण और अंदर का कोण आपस में बराबर होते हैं। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। कह रहा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के और बाहर के कोण बराबर होते हैं और इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों एक समांतर रेखा ये है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा के समांतर मैंने एक समांतर रेखा खींची। इस रेखा के समांतर मैंने एक रेखा खींची। हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो समांतर रेखा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समांतर रेखा है। हाँ हाँ, दो समांतर रेखा है। हाँ हाँ दोस्तों, अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को अगर तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, अगर तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, चाहे ऐसे काट सकती है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो बाहर का कोण और ये जो अंदर का कोण दिख रहा है ये बराबर होगा। ठीक है, ये जो बाहर का कोण और ये जो अंदर का कोण होगा आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये जो अंदर का कोण दिख रहा है और ये जो बाहर का कोण दिख रहा है ये आपस में बराबर होगा। ऐसे ही इधर होगा। ठीक है, और इन्हीं कोणों के जोड़ों को, ये जो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसी कोणों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, मतलब संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं या कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं या संगत कोण कहते हैं। ठीक है, बात ये चीजें कैसे निकल कर आई, इस चीज के भी बारे में हमें समझना है कहोगे हाँ। तो इससे संगत कोण, इन और इस कोण को हम इस कोण और इस कोण के जोड़े को हम संगत कोण कहते हैं। इसी प्रकार इस और इस कोण के जोड़ को भी हम संगत कोण कहेंगे। लेकिन हमें समझना है कि ये चीज कैसे निकल कर आई, आइए हम इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने ये परिभाषा बनाई है। ठीक है, ये बहुत ही सरल शब्दों में ये परिभाषा मैंने बनाई है जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो और इसका उपयोग आराम से हम क्वेश्चन के अंदर कर सकें। ठीक है दोस्तों, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और ये है। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है कभी। अगर दोस्तों तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा होगा कभी हाँ, एक कोण बन रहा होगा कभी हाँ, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है कभी हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी यहाँ पर भी कुछ कोण बना होगा कभी हाँ, यहाँ पर भी कुछ कोण बना होगा, यहाँ पर भी कुछ कोण बना होगा कभी हाँ।
ठीक है। दोस्तों ये जो तिर्यक रेखा है इस समानांतर रेखा के साथ जितने डिग्री झुकाव पे है, जितने डिग्री झुकाव पे है उतने ही झुकाव पर दोस्तों ये तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा के साथ भी है। दोस्तों ये जो तिर्यक रेखा है इस समांतर रेखा के साथ जितने डिग्री झुकाव पर है उतने ही झुकाव पर दोस्तों ये जो तिर्यक रेखा है इस समांतर रेखा के साथ भी है। अगर दोस्तों उतने जितने झुकाव पर ये तिर्यक रेखा इस रेखा के साथ पहली समांतर रेखा के इस रेखा के साथ है उतने ही झुकाव पर ये तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा के साथ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा। ओके, यहाँ पर बनने वाला और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा। हम तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखा थी और उन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाहर का कोण एक अंदर का कोण क्या है, बराबर है। एक बाहर और एक अंदर का कोण क्या है, बराबर है। एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण बराबर है। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। संगत कोण कहते हैं। इन्हीं कोणों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। हम संगत कोण कहते हैं। और यहीं से एक नियम निकल जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखा थी और दोनों समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाहर का कोण एक अंदर का कोण आपस में बराबर है। और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंदर बाहर या बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के कोण और बाहर के कोण बराबर होते हैं, अंदर बाहर या बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस आकृति को दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ और RS समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है इन दोनों रेखाओं को होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है इन दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। कह रहा है यदि टीईपी जो है 45 डिग्री, टीईपी जो है 70 डिग्री है। एक मिनट होइए, हाँ 70 होना चाहिए था, यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ। कह रहा है यदि टीईपी जो है 70 डिग्री है 70 डिग्री है तब बताइए कोण EFS और कोण RFU का मान क्या होगा। हम तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो मैंने कोरेस्पोंडिंग एंगल सिखाया मतलब संगत कोण समझाया है उसका प्रयोग यहाँ पर मैं करूंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि संगत कोण कैसे बनता है, संगत कोण कहां पर बनना चाहिए और कहां कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, दो समानांतर रेखा है। दोस्तों दो समानांतर रेखा है। दोस्तों दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। दोस्तों दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। मैंने यहाँ पर दो रेखाएं बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो रेखाएं हैं ये दोनों समानांतर है। ये जो हमारी पहली जो रेखा है, ये जो हमारी पहली रेखा है ये हमारा PQ है। क्या है, PQ है। और ये जो दूसरी रेखा हमारी है इसका नाम है RS। क्या है, RS। तो दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों जहां पर दोस्तों ये जो तिर्यक रेखा है ये तिर्यक रेखा हमारा TU है। दोस्तों ये जो TU तिर्यक रेखा है ये पहली समानांतर रेखा को E बिंदु पर काटती है। पहली समानांतर रेखा को E बिंदु पर काटती है और दूसरी समानांतर रेखा को F पर काटती है। F पर काटती है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण जो हमारा TEP है, यहाँ पर बनने वाला कोण ये 70 डिग्री दिया है। क्या दिया है, 70 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे कह रहा है
हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कर रहा है कोण ई एफ एस बताइए, कोण ई एफ एस। ई एफ एस कोण मतलब, तो देखिए ई एफ एस मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है देखिए, और हमसे पूछ रहा है आर एफ यू बताइए, आर एफ यू ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी को मैंने संगत कोण के बारे में बताया, कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बताया है। मैंने क्या बताया को देखिए, जब आपने कहा है कि आपने बताया है, आपने सिखाया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर के और अंदर के कोण बराबर, बाहर अंदर या अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दो समानांतर रेखा थी PQ और RS, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बाहर का और एक अंदर, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाहर का एक अंदर का कोण बराबर होगा। मतलब अगर देखिए, मतलब यह है कि अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में ये जो बाहर का कोण है इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये जो बाहर का कोण है और ये जो अंदर का कोण है ये आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ये भी हमारा 70 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो एक बात बता दीजिए मुझे, एक बात बता दीजिए दोस्तों, आर एफ एस रेखा को देख रहे हैं, हाँ ये एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है तो इस बिंदु पर ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा, हाँ। तो मतलब इन दोनों कोणों का सम जो होगा, इन दोनों कोणों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, हाँ। तो इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री है, हाँ। तो जो दूसरा कोण है ये वाला, इसकी भागीदारी कितनी होगी? 110 डिग्री होगी, हाँ। मतलब ये जो हमारा कोण है ये कितना है? 110 डिग्री, हाँ, 110 डिग्री। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण तो हमसे, ये वाला कोण पूछा गया था और ये वाला कोण हमने बता दिया कि भैया 110 डिग्री होगा। ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? देखिए ये और ये दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाले आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उन्हीं कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना होगा। मतलब अगर यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 110 डिग्री का ही कोण बना होगा, 110 डिग्री का ही कोण बना होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कोण EFS जो होगा और कोण RFU जो होगा वो 110 डिग्री होंगे। हाँ, 110 और 110 डिग्री के कोण होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि संगत कोण या मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल का उपयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको समझ में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में आया होगा। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन लेंगे जिससे और सारी चीजें, जिससे आपको अच्छी तरीके से प्रयोग करना आ जाए। संगत कोण का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग कैसे करते हैं और कहां पर करने में हमें फायदा है, इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए। हम ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB, CD दो समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है इन दोनों रेखाओं को, कह रहा है यदि इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा EF P और Q पर काटती है तो बताइए तो कोण EQD का मान क्या होगा और कोण CQF का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको आकृति में कोण EFPB का मान हमें दिया है पहले से, हो गया हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूं, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर कोण EQD और कोण CQF का मान यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दो समानांतर रेखा है, एक है AB, एक है CD। हाँ, सबसे पहले मैं उन दोनों समानांतर रेखा को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो समानांतर रेखा है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, पहले जो समानांतर रेखा है दोस्तों वो हमारा AB है। क्या है? पहली समानांतर रेखा को AB है। ये जो पहली समानांतर रेखा है इसका नाम है AB। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी समानांतर रेखा है, दूसरी जो समानांतर रेखा है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो समानांतर रेखा है उसका नाम है CD। क्या है? CD है। पहली समानांतर रेखा हमारी AB है, दूसरी समानांतर रेखा क्या है? तो CD है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो दो समानांतर रेखा थी, एक मिनट रुकिए, दो समानांतर रेखा थी, एक हमारी AB थी, एक हमारी CD थी। हाँ, तो दो समानांतर रेखा है हमारी, एक AB है, एक मिनट रुकिए, तो हमारी दो समानांतर रेखा है, एक AB है, एक CD है। तो हाँ, एक CD है। तो इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा हमारी EF है, एक तिर्यक रेखा हमारी EF है जो इन दोनों समानांतर रेखाओं को
P और Q पर काट रही है। हाँ, एक हमारी तिर्यक रेखा EF है जो दोनों समानांतर रेखा को P और Q पर काटती है। पहले समानांतर रेखा को P पर काटती है और दूसरे समानांतर रेखा को हमारा Q पर काटती है। Q पर काटती है, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें दिया गया है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है कि बताइए EQD क्या होगा। कहाँ है EQD? तो देखिए EQD ये वाला कोण पूछा जा रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है? CQF पूछा जा रहा है। ये वाला कोण पूछा जा रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछा जा रहा है। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको समझाया था कोरेस्पोंडिंग एंगल के बारे में, समझाया था कि नहीं को हाँ। और मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया है को हाँ। मैंने दोनों चीज आपको बताया है, उन्हीं दोनों का यहाँ पर उपयोग करना है, ठीक है। और आपको उत्तर निकालना है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, चाहे जिस तरफ, एक ही तरफ, ठीक है, एक ही तरफ बाहर के और अंदर के कोण बराबर, बाहर अंदर या अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेखा ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो बाहर का कोण और अंदर का कोण होगा ये आपस में बराबर होगा। मतलब यह है कि अगर यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अगर यहाँ पर बाहर का बनने वाला कोण 25 डिग्री है तो अंदर का बनने वाला भी कोण क्या होगा? 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा। हाँ, ठीक है। तो ये कोण तो हमने निकाल लिया कि भैया ये कोण तो हमने पता कर लिया कि EQD होगा क्या। अब दूसरे कोण की बारी है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 25 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 25 डिग्री का कोण बना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण EQD जो होगा 25 डिग्री होगा और CQF जो होगा वो 25 डिग्री होगा। मतलब दोनों कोण 25-25 डिग्री होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम आइए और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस आकृति को देख रहे हैं। हाँ, इस आकृति को हम देख रहे हैं और ये इस आकृति को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ और AB समानांतर है। हम कह रहा है PQ समानांतर है AB के। कह रहा है दी गई आकृति में PQ समानांतर है AB के और BC समानांतर है QR के। हम QR के, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि कोण ABC जो है 40 डिग्री है तब बताइए कोण PQR और कोण AGR का मान क्या होगा। AGR का मान क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, हाँ, इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा है ये B है, ये हमारा C है, ठीक है। ये दोस्तों जहां पर काट रहा है इसका नाम है G, इसका नाम है G और इसका नाम है R, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत पता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इसका नाम है Q, इसका नाम है दोस्तों P, इसका नाम है E। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है आपस में समांतर है। मतलब PQ और AB समांतर है। और क्या कह रहा है, देखिए और हमसे कह रहा है कि ये जो QR है और BC है ये आपस में समांतर है। कह रहा है कि यहाँ पर अगर बनने वाला कोण 40 डिग्री है, तब बताइए
ए जी आर, कोण ए जी आर, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि और पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। यही तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोरेस्पोंडिंग एंगल के बारे में। कहोगे हाँ, यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एंगल वाला हमारा नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल वाला हमारा नियम फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी जब हम धीरे धीरे जब सारे नियम को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम चाहे जो नियम प्रयोग करेंगे तब हमारे ऊपर कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एंगल सिखाया है, और मैंने आपको कोरेस्पोंडिंग एंगल सिखाया है और शीर्षाभिमुख वर्टिकल या अपोजिट एंगल सिखाया है। तो मैं इन्हीं दोनों चीजों का उपयोग कर रहा हूँ, और तीसरी चीज का मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो एकांतर कोण का भी प्रयोग कर सकता हूँ, अंत एकांतर, अंत बाह्य एकांतर, इन सभी कोणों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैं कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समानांतर रेखा है यहाँ, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, दोस्तों आप देख रहे हैं ये और ये समानांतर रेखा है, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहा है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाहर का और अंदर का कोण, या अंदर बाहर अंदर के कोण, या अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो अंदर का कोण है और ये जो बाहर का कोण है ये आपस में बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण AGR जो होगा वो 40 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण AGR जो होगा वो 40 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, तो पहला कोण तो हमारा निकल गया। अभी हमें एक और कोण निकालना PQR। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समानांतर रेखा है यहाँ, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तिर्यक रेखा, दोस्तों आप देख रहे हैं ये और ये दोनों समानांतर रेखा है, और ये समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा पे एक ही तरफ बाहर के और अंदर के कोण बनने वाले बराबर होते हैं। बाहर अंदर या अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला बाहर का कोण 40 डिग्री है तो यहाँ पर अंदर का बनने वाला कोण भी 40 डिग्री होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए कोण PQR जो होगा वो 40 डिग्री होगा, और कोण AGR भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही आसानी से आपने इस चीज को समझा दिया है। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें कुछ और नया नियम सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में AB समानांतर है PR की, कह रहा है AB और PR समानांतर है। कह रहा है BC जो है और BC और QD जो है समानांतर है। कह रहा है कि यदि कोण ABE 35 डिग्री हो तब बताइए कोण EQD और कोण EBC का मान क्या होगा। हाँ ठीक है, EBC का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की, वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई वैसी आकृति बनाने की कोशिश की। इसका नाम है C, इसका नाम है यहाँ पर D, यहाँ पर इसका नाम है Q, इसका नाम है R, यहाँ इसका नाम है R, यहाँ पर इसका नाम है P, इसका नाम है P। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों A, ये है, इसका नाम है दोस्तों B, जहां पर ये मिल रही है B है, इसका नाम है दोस्तों E। यहाँ यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है? तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 35 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 35 डिग्री दिया है, 35 डिग्री दिया है। और क्या दिया है? यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए EQD क्या होगा। एक मिनट, EQD कहाँ गया? EQD
ई क्यू डी, हाँ कह रहा ई क्यू डी क्या होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा, हाँ कह रहा है ई क्यू डी ये वाला कोण क्या होगा, हाँ। इसी प्रकार कह रहा है ईबीसी क्या होगा, ईबीसी ये वाला कोण भी पूछ रहा है, हाँ ये वाला कोण भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर ई क्यू डी और ईबीसी कोण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा है एबी और ये जो पी आर है ये दोनों समानांतर है, यहाँ एबी और पी आर समानांतर है। इसी प्रकार कह रहा है बीसी और सी क्यू जो है ये भी आपस में समानांतर है, क्यूडी, हाँ क्यूडी जो है आपस में समानांतर है, हाँ कह रहा है बीसी और क्यूडी भी आपस में समानांतर है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरह ये पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के कोण या बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एबी और पी आर समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर के कोण और अंदर के कोण बनने वाले बराबर होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर इस बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला बाहर का कोण होगा अंदर बनने वाले कोण के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 35 डिग्री का ही कोण बनेगा, हाँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर जो है एक सीधी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में क्यू बिंदु पर ये जो पूरा कोण बना होगा ये वास्तव में 180 डिग्री का होगा, हाँ। मतलब इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, हाँ। दोस्तों इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 105 डिग्री की है, 105 डिग्री की है, हाँ। तो ये जो बीच वाला कोण है इसकी भागीदारी कितनी होगी, 75 डिग्री में। मतलब बीच वाला जो कोण है वास्तव में 75 डिग्री है, हाँ। बीच वाला कोण हमारा 75 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए ई क्यू डी जो है इस प्रकार देखा जाए तो ई कोण ई क्यू डी जो है वो वास्तव में क्या है, 75 डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ई क्यू डी जो है कोण है वो क्या है, 75 डिग्री है, क्या है 75 डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए, हाँ। अब दोस्तों हमें ईबीसी निकालना है, हाँ ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमसे कहा गया है दोस्तों डी क्यू जो है हमसे दोस्तों कहा गया है कि क्यू डी, दोस्तों हमसे कहा गया है कि जो क्यू डी है और बीसी जो है ये समानांतर रेखा है, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्यू डी और बीसी समानांतर रेखा थी और उन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण 75 डिग्री है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा और इस रेखा को एक समान, दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में अंदर बाहर या बाहर अंदर के कोण बनने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर और बाहर अंदर के कोण बनने वाले बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला अंदर का कोण है और ये जो बाहर बनने वाला बाहर कोण है ये आपस में बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर अंदर 75 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 75 डिग्री में कोण बनेगा, ठीक है। आपको अन्य चीजों से मतलब नहीं है, केवल आप इसको ध्यान रखिए, ये समानांतर रेखा और ये समानांतर, इन दोनों समानांतर रेखा को ध्यान रखिए और इस तिर्यक रेखा को ध्यान रखिए और सारी चीजें भूल जाइए। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये अंदर का बनने वाला कोण होगा और ये बाहर का बनने वाला कोण होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार दिखाई दे कोण ईबीसी जो होगा वो 75 डिग्री होगा। क्या होगा, कोण ईबीसी जो होगा, कोण ईबीसी जो होगा वो 75 डिग्री होगा। क्या होगा, 75 डिग्री होगा। हाँ यहाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आसानी से समझ में आ गया है, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो केवल दो ही मेथड का हम प्रयोग करके करेंगे। दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो दो तीन मेथड का प्रयोग करके हम करेंगे, ठीक है। ये जो बाह्य एकांतर कोण हम पढ़ने जा रहे हैं, बाह्य एकांतर कोण हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं, एक कोरस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हम पहला तो कोरस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा हम करते हैं अंतः एकांतर कोण का प्रयोग करते हैं। ये जो बाह्य एकांतर कोण हम पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रयोग बहुत ही ना के बराबर किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी नहीं करना है, केवल मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया बाह्य एकांतर कोण क्या होता है और इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन वैसे आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, केवल आपको प्रयोग करना है कोरेस्पोंडिंग एंगल का, मतलब संगत कोण का प्रयोग करना, और अंतः एकांतर कोण जब पढ़ाऊंगा उसका प्रयोग करना है। ठीक है, फिलहाल ये देख लीजिए बाह्य एकांतर कोण आखिर होता क्या है। आपके सामने लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कह रहा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ तिर्यक रेखा के दोनों तरफ तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले बाहर के कोण आपस में बराबर होते हैं, और इस प्रकार के कोणों के जोड़ को हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। कह रहा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर, और इसी कोण के जोड़ को हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, दो हमारी समांतर रेखा है, और उन दोनों समांतर रेखाओं में से पहली जो हमारी समांतर रेखा है, पहली जो समांतर रेखा है ये पहली समांतर रेखा ये है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखा है हमारी, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों जो है हमारी समांतर रेखा, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों हमारी समांतर रेखा, और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट, ये तिर्यक रेखा काट, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखा और उन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक दोस्तों जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण बराबर होते हैं, और उन्हीं कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। मतलब अगर दो समांतर रेखा ये है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये जो यहाँ पर बाहर के बनने वाले कोण है, ये जो बाहर का बनने वाला कोण है और यहाँ पर ये जो बाहर का बनने वाला कोण है आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो बाहर का बनने वाला कोण है और यहाँ पर ये जो बाहर का बनने वाला कोण है तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, वो आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन्हीं कोण के जोड़ को ये जो यहाँ पर ये इस कोण और इस कोण के जो जोड़ को इस कोण और इस कोण के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार इस कोण और इस कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस चीज को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। हाँ, जानना तो जरूरी है, जानना तो जरूरी है। हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चीज कैसे हो गया, ये कहां से नियम बन गया। हाँ, ये कहां से नियम बन गया। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण बराबर होते हैं। यही बराबर होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। हाँ, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके पता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक अंदर का तो एक बाहर और अंदर का कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर या यहाँ पर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो बाहर का बनने वाला कोण है और ये जो अंदर का बनने वाला कोण है वो बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बातें सहमत हो। एक बात बताइए दोस्तों, ये एक सीधी रेखा थी कहोगे, हाँ। तो इस सीधी रेखा पर ये जो पूरा कोण होगा बनने वाला वो 180 डिग्री होगा कहोगे, हाँ। दोस्तों इस 180 डिग्री में से यहाँ पर दोस्तों ये एक सीधी रेखा और इस सीधी रेखा पर इस बिंदु पर देखा है तो यहाँ पर ये जो पूरा बनने वाला कोण होगा 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। हाँ, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। उस 180 में से इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री की है तो इस कोण की भागीदारी क्या होगा, इस कोण की भागीदारी 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत। यहाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा ये थी और एक सीधी रेखा ये थी और दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे को देगा। तो इस सीधी रेखा पर इस बिंदु पर देखा है तो ये जो पूरा कोण बनने वाला है 180 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो तो इस 180 डिग्री में से ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण हमारा 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री।
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 180 माइनस थीटा है, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 180 माइनस थीटा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये दोनों, दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 180 माइनस थीटा है, और उतना ही डिग्री का कोण वास्तव में यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ दोस्तों ये वाला जो कोण, ये दोनों कोण वास्तव में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने हैं यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, और ये दोनों जो कोण बने हैं तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने हैं यहाँ, और दोनों समांतर रेखा ऊपर बने हैं यहाँ, दोनों समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बने हैं यहाँ। यहाँ तो यहीं से दोस्तों यहीं से एक नियम निकल जाता है। और दोस्तों ये जो दोस्तों यहाँ पर ये बाहर, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस तिर्यक रेखा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कोण बने हैं तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, और ये समांतर रेखा के बाहर की तरफ बने हैं, बाहर की तरफ बने हैं, और इसी कोण को हम नाम देते हैं बाह्य एकांतर कोण, और इसी कोण को हम नाम दे देते हैं बाह्य एकांतर कोण। यहीं से एक नियम निकलता है, इसी कोण को हम दे देते हैं नाम बाह्य एकांतर कोण, और यहीं से एक नियम निकलता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले बाहर के कोण बराबर होते हैं, और उन्हीं कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, और उन्हीं कोणों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, यही से एक नियम निकल जाता है ऐसा। ये सारी चीजें समझ में आ रही है कभी? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि इसका प्रयोग आपको नहीं करना, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि बाह्य एकांतर कोण भी होता है। ठीक है, जब हम अंतः एकांतर कोण पढ़े तो आपके मन में ये डाउट ना हो कि बाह्य एकांतर कोण भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गई है को? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन केवल लेंगे। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर वो क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में WX, कह रहा है कि WX YZ एक दूसरे के समांतर है। कह रहा है कि दी गई आकृति में WX और YZ एक दूसरे के समांतर है। कह रहा था इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा AB M व N पर काटती है। ठीक है, कह रहा है तब दिए गए आकृति में कह रहा है कि तब दिए गए आकृति में कह रहा है कि दिए गए, अच्छा दिए नहीं, यहाँ पर तब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं काट दे रहा हूँ। दिए गए आकृति में कोण AMX जो है 58 डिग्री है, तब बताइए YNB का मान क्या होगा। कोण YNB का मान क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको उसके बाद हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर YNB का मान क्या होगा। हाँ, YNB का मान क्या होगा। दो समांतर रेखा, हाँ, दो समांतर रेखा, पहली समांतर रेखा है WX, दूसरी समांतर रेखा है YZ। हाँ, दो समांतर रेखा है। पहली जो समांतर रेखा है WX, पहली जो समांतर रेखा है वो WX है, और दूसरी जो समांतर रेखा है YZ है। कहोगे हाँ, YZ। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत कहोगे? हाँ, तो इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ऐसे काट, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। ओके, ये जो तिर्यक रेखा है इसका नाम है A, जो तिर्यक रेखा काट रही है इसका नाम है A B। हाँ, दोस्तों ये जो तिर्यक रेखा है पहली समांतर रेखा को तो M पर काट रही है। कहोगे हाँ, पहली समांतर रेखा को M पर काट रही है और दूसरी समांतर रेखा को N पर काट रही है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण AMX कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण जो है अगर 58 डिग्री है, तब कह रहा है कि बताइए YNB का मान क्या होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर बताइए बनने वाला कोण क्या होगा। हाँ, ठीक है। अभी को दोस्तों मैंने आपको नियम पढ़ाया बाह्य, दोस्तों अभी को मैंने एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को पढ़ाया है। कहोगे हाँ, अभी को दोस्तों मैंने एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब बाह्य एकांतर कोण के बारे में पढ़ाया है। कहोगे हाँ, मैंने क्या पढ़ाया है? कहोगे देखिए, आपने सिखाया है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण बराबर होते हैं। कहोगे हाँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो समांतर रेखा थी और दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बाहर के बनने वाले कोण वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर तिर्यक रेखा के दोनों तरफ यहाँ पर बाहर के बनने वाला कोण
58 डिग्री है, तो यहाँ पर भी बाहर का बनने वाला कोण क्या होगा? 58 डिग्री होगा। अगर मतलब अगर इस साइड तिर्यक रेखा के इस साइड बाहर बनने वाला कोण 58 डिग्री है, तो तिर्यक रेखा के इस साइड बाहर का बनने वाला कोण भी क्या होगा? 58 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कोण YNB जो होगा वो कुछ और नहीं 58 डिग्री होगा। हाँ, तो मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। हाँ, केवल जानकारी होनी चाहिए थी कि बाह्य एकांतर कोण भी होता है, बाह्य एकांतर कोण भी होता है, और उसके माध्यम से भी हम चीजों को सोल्व करते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों हमें अंतः एकांतर कोण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ अंतः एकांतर कोण के बारे में पढ़ना है, और इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। संगत कोण जो हमने कोरेस्पॉन्डिंग यूज एंगल पढ़ा है हम, और ये जो पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं दोनों चीजों का बहुत ही ज्यादा यूज है। एक और पढ़ेंगे अंतः कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतः कोण के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, फिलहाल इसे अंतः कोण 3 कोण है। अंतः कोण मेरे ख्याल से है, एक अंतः एकांतर कोण हो गया और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और शीर्ष अभिमुख तो अलग है। ठीक है, केवल इन्हीं तीनों का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले अंदर के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं कोणों के जोड़ों को एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण कहते हैं। अच्छा, एकांतर अंतः होना चाहिए था। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर रुक जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं कोणों को जोड़ों को हम क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पर अंतर छोड़ दिया था। ठीक है, जोड़ों को एकांतर कोण नहीं अंतः एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो उसे आप इग्नोर करना, केवल आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखा 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 है, और उन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक तिर्यक रेखा काट रही है। मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखा और उन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तिर्यक रेखा के दोनों तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर जब दोस्तों दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनने वाले अंदर के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर तिर्यक रेखा के इस साइड यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा, मतलब तिर्यक रेखा के इस साइड बनने वाला ये वाला कोण, और तिर्यक रेखा के इस साइड ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार तिर्यक रेखा के इस साइड यहाँ पर बनने वाला कोण तिर्यक रेखा के इस साइड बनने वाले कोण के बराबर होगा। और इसी कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं? इन्हीं कोणों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और इन्हीं कोण को, इस कोण के जोड़ को, और इस कोण के जोड़ को हम क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच अंदर के बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, और उन्हीं कोणों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? उन्हीं कोणों के जोड़ को हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज कैसे निकल कर आया, आइए हम इस चीज के बारे में जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए हमें यही प्रूफ करना है कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यही प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर और अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण थीटा डिग्री ही होगा।
हाँ, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये और ये सीधी रेखाएं हो गया, हाँ, और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो गया, हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ओके, हाँ। मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले कोण है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड में भी, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले जो कोण है वो क्या है, बराबर है। और इन्हीं कोणों को जोड़ों को हम क्या कहते हैं, और इन्हीं कोणों के जोड़ों को हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और इन्हीं कोणों को जोड़ों को हम क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है, जैसे लिखा गया है परिभाषा वैसे ही याद करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको याद रखना है, इसमें छेड़खानी कुछ मत करना, क्योंकि अगर ऐसे याद रखते हो तो लंबे समय तक याद रहेगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो परिभाषा लिखी गई है उसमें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच बनने वाले अंदर के कोण बराबर होते हैं। और उन्हीं कोणों को जोड़ों को हम क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर क्लियर है तो आइए हम इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे प्रयोग करते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल का, कैसे हम प्रयोग करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का, कैसे हम बाह्य एकांतर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग कैसे करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग कैसे करते हैं, अभी मैं सिखा रहा हूँ। हाँ, अभी मैं केवल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं AB, CD तो एक तिर्यक रेखा SR पर काटती है। तो कह रहा है यदि BSR जो है, यदि कोण BSR जो है, कह रहा है यदि कोण BSR जो है 37 डिग्री है, तब बताइए कोण SRC और कोण RDQ का मान क्या होगा, कोण RDQ का मान क्या होगा। हाँ, यही तो हमसे कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। दो समांतर रेखा है। मैं पहले दोनों समांतर रेखा को यहाँ पर खींच लेता हूँ और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। केवल हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर टाइम ज्यादा हो रहा है। दो समांतर रेखा थी, मान लीजिए दोनों ये समांतर रेखा है, तो मान लीजिए दोनों है समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा है, हाँ, दो समांतर रेखा, और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है? दोस्तों इसका नाम है ए। बी समांतर रेखा, इसका पहली जो समांतर रेखा है उसका नाम AB है, और दूसरी जो समांतर रेखा है उसका नाम CD है। पहले और जो ये तिर्यक रेखा है इसका नाम है PQ है, इसका नाम है PQ है। जो तिर्यक रेखा है वो पहली समांतर रेखा को S पर काटती है, S पर काट, और जो दूसरी समांतर रेखा उसे R पर काटती है। हमें इस क्वेश्चन में दिया है क्या, कोण BSR का मान दिया। कोण BSR कहाँ है, BSR मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें दिया है। कितना डिग्री दिया है, देखिए 37 डिग्री दिया है, 37 डिग्री दिया है, 37 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कोण SRC होती है। SRC कहाँ दिख रहा है, SRC यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, और हमसे RDQ पूछ रहा है, RDQ ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एंगल का भी प्रयोग करके निकालेंगे, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग एंगल का भी प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो चीजें हमें याद रहेंगी, ठीक है। दोस्तों अभी तो मैंने आपको सिखाया कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। बताया था कि नहीं, हाँ।
तुरंत आपने कहा कि ये देखिए, ये और ये दोनों समानांतर रेखा है। मैंने कहा हाँ कहोगे, देखिए इन दोनों समानांतर रेखा को इस तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ अगर अंदर का बनने वाला कोण 37 डिग्री है, तो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ अंदर का बनने वाला कोण भी 37 डिग्री होगा। 37 डिग्री होगा। हाँ, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो कोण सी, मतलब देखा जाए तो कोण कोण एस आर सी का जो मान होगा, एस आर सी का मान जो होगा 37 डिग्री होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बना होगा। अगर यहाँ पर 37 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 37 डिग्री का ही कोण बना होगा, 37 डिग्री का ही कोण बना होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कोण एस आर सी जो होगा वो 37 डिग्री होगा, और कोण आर डी आर क्यू जो होगा, डी आर क्यू या आर, एक मिनट रुकिए, आर डी क्यू नहीं, यहाँ पर होना चाहिए डी आर क्यू, डी आर क्यू होना चाहिए। ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डी आर क्यू होना चाहिए, डी आर क्यू। ठीक है, एक मिनट, डी आर क्यू अब सही है। ठीक है, अब सही है, डी आर क्यू। इस प्रकार देखें तो कोण डी आर क्यू जो होगा वो 37 डिग्री होगा, तो यहाँ 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो यहाँ यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई। हम कोरेस्पोंडिंग एंगल का भी प्रयोग करके, मैंने सिखाया था कोरेस्पोंडिंग एंगल को, यहाँ उसका भी प्रयोग करके यहाँ पर हम निकाल सकते थे, उसका भी प्रयोग करके निकाल सकते थे। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे हमसे क्या क्या पूछा गया है, तो देखिए हमसे ये वाला कोण पूछा गया है और ये वाला कोण पूछा गया है। तो हाँ, मैंने बताया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर बाहर अंदर कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो अंदर का बनने वाला कोण है, ये जो बाहर का बनने वाला कोण है, ये आपस में बराबर होगा। मतलब होगा, मतलब अगर अंदर बनने वाला कोण 37 डिग्री है तो बाहर का बनने वाला कोण भी 37 डिग्री होगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। इस प्रकार देखा जाए तो कोण डी आर क्यू जो है, कोण डी आर क्यू जो है वो वास्तव में 37 डिग्री है। अगर दोस्तों ये 37 डिग्री है तो ये भी तो 37 डिग्री होगा, कहोगे हाँ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो, तो कहोगे हाँ, ये सारी चीजें पता है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोण डी आर क्यू जो होगा 37 डिग्री होगा और कोण एस आर सी जो होगा वो भी 37 डिग्री होगा। हाँ, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, और आपको ये भी प्रयोग करना और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करते हैं, कैसे हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग करते हैं, कैसे हम शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रयोग करते हैं। हाँ तो और कैसे हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी आपको लगी होंगी और समझ में आई भी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।